कल्पना कीजिए, एक ऐसा वीर राजा जिसकी आंखें निकाल ली गई हों, जो शत्रु के दरबार में अपमानित खड़ा हो और फिर भी केवल आवाज सुनकर ऐसा बाण चलाए कि इतिहास कांप उठे। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह कथा है स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की। यह कथा है महाराज पृथ्वीराज चौहान की। महाराज पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण वीरगाथा। जन्म और बाल्यकाल। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश में राजा सोमेश्वर के यहाँ हुआ। बचपन से ही वे तेजस्वी, निर्भीक और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें शस्त्रशास्त्र, राजनीति और युद्धकला की श्रेष्ठ शिक्षा दी गई। कहा जाता है कि वे शब्दभेदी बाण विद्या में निपुण थे, अर्थात केवल ध्वनि के आधार पर लक्ष्य भेद सकते थे। राज्याभिषेक और शासन। कम आयु में ही पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर के शासक बने। उनका शासन न्यायपूर्ण था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। वे अन्याय और अत्याचार के घोर विरोधी थे। संयोगिता स्वयंवर। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा। जयचंद पृथ्वीराज से वैर रखते थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने हेतु द्वार पर उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में रखवाई। परंतु स्वयंवर में संयोगिता ने सबको चौंकाते हुए पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। उसी क्षण पृथ्वीराज वहां प्रकट हुए और संयोगिता को अपने साथ दिल्ली ले गए। यह घटना राजपूती स्वाभिमान और प्रेम की अमर मिसाल बन गई। मोहम्मद गौरी से संघर्ष। पहला तराइन युद्ध। विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। पहले तराइन युद्ध में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर बंदी बना लिया, परंतु राजपूत धर्म के अनुसार उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। यही क्षमा आगे चलकर भारी पड़ी। दूसरा तराइन युद्ध। गौरी पुनः छल और रणनीति से लौटा। इस बार पृथ्वीराज पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। अंधत्व और अपमान। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकलवा दी और उन्हें दरबार में अपमानित किया। उसने हंसते हुए कहा, अब कहाँ गई तुम्हारी वीरता? पृथ्वीराज ने शांत स्वर में कहा, राजपूत की वीरता आंखों की मोहताज नहीं होती। शब्दभेदी बाण और अंतिम विजय। दरबार में उनके मित्र और कवि चंदबरदाई भी थे। उन्होंने दोहे में गौरी की स्थिति बताई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। आवाज सुनते ही पृथ्वीराज ने बाण चलाया। बाण सीधे गौरी के हृदय में लगा। शत्रु वहीं ढेर हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज ने स्वयं भी अपने प्राण त्याग दिए, पर गुलामी स्वीकार नहीं की। पृथ्वीराज चौहान हार कर भी हार नहीं माने। वे जीते जी नहीं, मरकर अमर हो गए। सीख। स्वाभिमान जीवन से बड़ा होता है। सच्चा वीर परिस्थितियों से नहीं झुकता। शरीर हार सकता है पर आत्मा नहीं। ऐसे राजा युगों युगों में एक बार जन्म लेते हैं।